फ्रेंड्स, आज के वीडियो में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हस्ती अडोल्फ हिटलर के जीवन और उनके कारनामों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हस्ती रहे हैं अडोल्फ हिटलर। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने इनके कारनामों के बारे में न सुना हो। और तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड वार 2 में इनका बहुत बड़ा योगदान था उसको शुरू करवाने में। तो इनके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, सभी पॉइंट्स। अडोल्फ हिटलर का अन्य नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं अलग से आपको बताता जाऊंगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके लाइफ से संबंधित। अडोल्फ हिटलर का अन्य नाम था फ्यूहरर। तो फ्यूहरर इनको नाम, इसका मतलब क्या था फ्यूहरर का? लीडर ऑफ द लीडर्स, यानी सबसे बड़ा लीडर। ये फ्रेंड्स एक तरह का टाइटल इनको दिया गया था जब ये चांसलर बन गए थे। तो उसके बाद इनको इसी नाम से बुलाया जाता था, एक तरह का पद भी था ये। तो फ्रेंड्स, ये फ्यूहरर पद पर कार्य कर रहे थे। हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान कौन सा था? हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, स्थान का नाम था ब्रानो। ब्रानो एक पिछड़ा सा एरिया था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया देश में। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी का नाम है वीना। बाद में ये जर्मनी के होकर रह गए। जर्मनी से इतना ज़्यादा लगाव रखते थे कि हद से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हिटलर ने किस पार्टी की स्थापना की? तो फ्रेंड्स, नाजीवादी पार्टी। ये हिटलर के 1920 से 1945 तक ये पार्टी क्रियाशील रही। तो फ्रेंड्स, हिटलर के साथ साथ ही इसने प्रोग्रेस की, हिटलर की लाइफ के साथ साथ ही। और बाद में हिटलर की मौत के साथ ही ये पार्टी समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन, हिटलर के पिता क्या कार्य करते थे? क्या काम करते थे हिटलर के पिता? तो फ्रेंड्स, वो चुंगी विभाग में कार्य करते थे। सीमा शुल्क विभाग भी बोल देते हैं चुंगी विभाग को। सीमा शुल्क विभाग में क्या थे? इंस्पेक्टर, एक अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। कस्टम इंस्पेक्टर के पद पर वो थे। और फ्रेंड्स, वो अपने बेटे एडोल्फ हिटलर को भी एक अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन वो हिटलर वास्तव में आर्टिस्ट बनना चाहता था। आर्टिस्ट बनने में उसकी काफ़ी रुचि थी, लेकिन उसकी लिखाई बहुत ही ख़राब थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में इनके बारे में। इनकी लाइफ के बारे में बहुत से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सभी कुछ पॉइंट्स आप ध्यान से कवर करें फ्रेंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनकी लाइफ से संबंधित हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, जेल में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, इसका नाम है मेन काम्प। मेन काम्प का मतलब होता है मेरा संघर्ष, हिंदी में मेरा संघर्ष, इंग्लिश में माई स्ट्रगल। ये इनकी बुक थी, ये इनकी आत्मकथा थी। और ये पुस्तक फ्रेंड्स नाजीवादियों की बाइबल कहलाई बाद में, यानी बहुत ही पवित्र माना नाजीवादियों ने इस पुस्तक को। हिटलर की पार्टी जो थी नाजीवादी जो लोग थे, जो शुद्ध जर्मन नागरिक थे, उनकी बाइबल थी ये। हिटलर पढ़ाई में कैसा था? तो फ्रेंड्स, पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी उसकी, फेल हो जाता था बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। ये लिखाई बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही मुश्किल से पास हो पाता था ये। तो बिल्कुल भी रुचि नहीं थी इनकी। आर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि थी और इससे रिलेटेड उन्होंने काम भी किए बाद में। किस आयु में हिटलर के माता पिता की मृत्यु हो गई थी? तो फ्रेंड्स, इनके माता पिता ने इनको बहुत ही लाड प्यार से पाला था, क्योंकि इनकी माँ की जो पहली 3 संतान थी उनकी मौत हो चुकी थी, चौथा हिटलर था वो। तो फ्रेंड्स, इतनी मुश्किल से प्राप्त हुई संतान को संजो कर रखते हैं माता पिता, तो उसको कोई भी चोट खरोच नहीं आने देते। इसी तरह पालन पोषण हुआ था अडोल्फ हिटलर का। लेकिन उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी उसकी 19 वर्ष की आयु में। उसके बाद इसने बहुत सी मुसीबतें झेल ली। माता पिता की मृत्यु के बाद हिटलर कहाँ चले गए थे? तो फ्रेंड्स, उसके माता पिता की मृत्यु के जस्ट बाद हिटलर चले गए थे वीना में। वीना क्या है? ऑस्ट्रिया देश की राजधानी। तो वीना में हिटलर ने क्या काम किया? पोस्टर बनाने का, पेंटिंग, जो कि उनकी आर्ट में रुचि थी, तो इसी से रिलेटेड इन्होंने काम ढूंढा अपने लिए। पोस्टर बनाने का और मजदूरी का काम इन्होंने वीना में किया। तो फ्रेंड्स, हिटलर जो था वो यहूदी जूइश का बहुत ही विरोधी था। इनका
इनकी नस्ल को ही ख़त्म कर देता, जो इसको बिल्कुल यहूदियों को ख़त्म ही कर देता है, लेकिन कुछ एक यहूदी बच गए बड़ी मुश्किल से। तो फ्रेंड्स, तो इनका विरोधी, इसकी नींव कहाँ से पड़ी, ये यहूदी विरोधी कैसे हो गया? तो ये जब वीना में काम कर रहा था, मजदूरी वगैरह छोटे मोटे काम देख रहा था, तो पोस्टर बनाना, वॉलपेपर हैंगर का ये कार्य करता था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है फ्रेंड्स एक एग्जाम में कि हिटलर क्या कार्य करते थे, किस कार्य में उनकी रुचि थी, शुरुआत में करियर की शुरुआत उन्होंने कैसी की? तो फ्रेंड्स, इन्होंने पोस्टर बनाने के करियर से शुरुआत की थी। तो उसने वीना में यहूदियों को जर्मन पर अत्याचार करते हुए देखा था। जो जर्मन थे उन पर अत्याचार कर रहे थे, क्योंकि यहूदी जो थे वो अमीर वर्ग था, तो और जर्मन पिछड़ा वर्ग था। जर्मन जो लोग थे वो पिछड़े थे, इस कारण से उनका दमन हो रहा था वहाँ पर। यहूदी उन पर वर्चस्व कायम किए हुए थे। हिटलर म्यूनिख जर्मनी कब गया? फ्रेंड्स, वीना के बाद वो गया जर्मनी में। जर्मनी के किस शहर में सबसे पहले गया? म्यूनिख में। किस साल गया? 1913 में। वीना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। सभी को आपको पता ही होगा। म्यूनिख जर्मनी में हिटलर ने क्या काम किया? पेंटर के रूप में कार्य किया, जो कि उसकी रुचि थी। आर्टिस्ट बनना चाहता था वो अपनी लाइफ में, लेकिन आर्टिस्ट वो उनकी लिखाई बहुत ही ख़राब थी, जिस कारण वो फेल भी होता था बार बार क्लासेज में। तो पेंटर, वो अच्छा पेंटर नहीं बन पाया। युवावस्था में हिटलर की रुचि किस विषय में थी? तो फ्रेंड्स, फाइन आर्ट में उनकी रुचि थी, लेकिन उसका पिता उसको ऑफिसर बनाना चाहता था, सिविल सेवा में भेजना चाहता था, लेकिन उसकी वहाँ बिल्कुल भी रुचि नहीं थी पढ़ने वगैरह में। हिटलर घृणा करता था, किससे घृणा करता था फ्रेंड्स? साम्यवादी और यहूदियों से। और यही उसकी पार्टी का एजेंडा रहा है, नाजी पार्टी का। हिटलर संस्थापक था, किसका संस्थापक था? नाजीवादी तानाशाही का। और इसकी मृत्यु के साथ ये नाजीवादी, ये पार्टी वगैरह, तानाशाही वगैरह सब कुछ समाप्त हो गया। 1914 में कौन सा युद्ध शुरू हो गया था? तो फ्रेंड्स, 1914 में शुरू हो गया था प्रथम विश्व युद्ध। तो फ्रेंड्स, दुनिया पर राज करने वाला ऐसा देश, ऐसा शख्स एक सैनिक के रूप में शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। एक सैनिक के रूप में उसने लड़ाई लड़ी थी, घायल भी हो गया था। वो संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और दूसरे विश्व युद्ध में देखिए उनका कितना बड़ा योगदान था, शुरू ही इसी ने करवाया, सब कुछ इसी ने किया दूसरे विश्व युद्ध में। तो प्रथम विश्व युद्ध में 1919 में वर्साई की संधि के साथ समाप्त हो गई थी ये फ्रेंड्स। वैसे तो नवंबर 1918 में ये युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन औपचारिक रूप से ये इस संधि के साथ समाप्त हुआ 1919 में। 28 जून 1919 में प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फ्रेंड्स, यदि आज भी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सबसे टॉप पर अडोल्फ हिटलर ही रहेंगे। ये ऐसे शख्स हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है। प्रथम, लेकिन नेगेटिव कार्यों के लिए जानती है इसको। नेगेटिव बहुत सा कत्लेआम किया इसने, करवाया, बहुत से लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर की भूमिका क्या रही? तो फ्रेंड्स, एक सैनिक के रूप में उसने भाग लिया था। मैंने पहले आपको बताया था 1914 में वो बवेरिया की सेना में शामिल हो गया था। तो फ्रेंड्स, वे किस सेना में भर्ती हुए थे? बवेरिया की सेना में। तो फ्रेंड्स, BMW जर्मनी की कंपनी है, आपको पता होगा। वो उसकी फुल फॉर्म होती है बवेरियन मोटर वर्क्स। तो वो स्थान है बवेरिया, जहाँ पर हिटलर के जीवन से भी जुड़ा हुआ स्थान है ये। तो फ्रेंड्स, बवेरियन मोटर वर्क्स, ये BMW की फुल फॉर्म होती है। जर्मनी की कंपनी है BMW, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने वीरता का प्रदर्शन किया और अंत में वो घायल हो गए थे। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इसने प्रथम विश्व युद्ध में, अपनी जान पर भी खेल दिए थे ये, घायल हो गए थे इस युद्ध में वो। और इसको अवार्ड भी मिला था और पदोन्नति भी मिली थी इसके लिए, लेकिन बाद में इसने सेना से त्यागपत्र दे दिया था, राजनीति में इंटरेस्ट हो गया था इसका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहादुरी के प्रदर्शन हेतु हिटलर को कौन सा अवार्ड मिला? तो फ्रेंड्स, कौन सा अवार्ड मिला था? आयरन क्रॉस, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये बहादुरी का, जर्मनी की ओर से ये अवार्ड इसको मिला था। भारत में पहले, अब तो परमवीर चक्र है, लेकिन परमवीर चक्र को पहले किस नाम से जाना जाता था आज़ादी से पहले? विक्टोरिया क्रॉस। बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, याद रखें, विक्टोरिया क्रॉस के नाम से जाना जाता था।
तो उसी तरह का मिलता जुलता पुरस्कार है आयरन क्रॉस। तो उन्हें क्या पदोन्नति दी गई? इस अच्छे प्रदर्शन के लिए उनको पदोन्नति भी दी गई थी सेना में। कारपोरल ये पद दिया गया था। तो फ्रेंड्स लिटिल कारपोरल ये निकनेम आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। ये किन का था? ये फ्रांस के थे, नेपोलियन बोनापार्ट, इनका निकनेम था लिटिल कारपोरल। अगला क्वेश्चन, युद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण से फ्यूरर को गहरा आघात लगा था। उनको अवार्ड वगैरह तो मिल गए थे, लेकिन इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इसमें जर्मनी ने आत्मसमर्पण सरेंडर कर दिया था। उसके कारण इसको हिटलर को बहुत अधिक धक्का, गहरा आघात लगा था। और फ्रेंड्स हिटलर ने, और वर्साई की संधि बहुत ही एक कड़ी संधि थी, जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लग गए थे। इस कारण से भी हिटलर खुश नहीं था। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का कारण क्या माना? तो फ्रेंड्स उसने माना था साम्यवादियों और यहूदियों के देशद्रोह को कारण माना था इसका, प्रथम विश्व युद्ध का। और ये एजेंडा था उनकी पार्टी, नाजीवादी पार्टी का। तो फ्रेंड्स यहूदियों ने वास्तव में इस युद्ध में बहुत ज़्यादा सहायता की थी जर्मनी की, क्योंकि अमीर लोग यही थे। लेकिन फिर भी हिटलर को तो यहूदियों का विरोधी था, पहले से ही हो गया था वो तो वियना में ही। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये उच्च वर्ग के थे इस कारण से, और ये मान रहा था कि ये जर्मन लोगों का दमन कर रहे हैं। किस युद्ध के बाद हिटलर ने राजनीति में प्रवेश किया? तो फ्रेंड्स प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 के बीच जो लड़ी गई थी, इसके बाद हिटलर ने राजनीति में प्रवेश कर लिया था। फ्रेंड्स हिटलर राजनीति में इंटरेस्ट लेने लग गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उसने सेना से त्यागपत्र दे दिया। सेना से त्यागपत्र देने के बाद हिटलर किस पार्टी में शामिल हुए? तो फ्रेंड्स ये शामिल हुए जर्मन वर्कर्स पार्टी में, JWP। और ये जर्मन वर्कर्स पार्टी बाद में क्या बन गई थी? नाजी पार्टी। बाद में इसी पार्टी को इन्होंने आगे बढ़ाया। जर्मन मजदूरों का दल था ये। अडोल्फ जर्मन वर्कर्स पार्टी के कौन से सदस्य के रूप में शामिल हुए? तो फ्रेंड्स 7वें सदस्य के रूप में इस पार्टी के वो शामिल हुए थे हिटलर। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के पश्चात जर्मनी में किस तरह की सरकार थी? तो फ्रेंड्स गणतंत्रीय सरकार थी वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो फ्रेंड्स हिटलर ने इसका नाम बदल कर बाद में रख दिया गया नाजी पार्टी, नाजी NAZI, ये इसका शॉर्ट रूप था। इसका पूरा नाम था नात्सी का, नात्सी भी लिखा मिलेगा कई जगह आपको, नात्सी नाजी एक ही बात है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो फ्रेंड्स ये इसका पूरा नाम था, हिंदी में जर्मन राष्ट्रीय समाजवादी श्रमिक दल, ये था इसका पूरा नाम। अगला क्वेश्चन, नाजी पार्टी कब से कब तक सक्रिय रही? तो फ्रेंड्स 1920 से 1945 तक ये पावर में रही, सक्रिय रही। जो हिटलर के साल थे मेन, जो जहाँ से हिटलर ने 1920 में राजनीति में प्रवेश किया और वहाँ से लेकर 1945 उनकी मौत तक, उसके बाद इसकी पार्टी बिल्कुल ही ख़त्म होती गई। हिटलर समाज में क्या बदलाव लाना चाहता था वह? तो फ्रेंड्स हिटलर अच्छा भी आदमी था, अच्छा आदमी प्रोग्रेस करता है इस दुनिया में, ये ध्यान रखें। तो उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ थी। वह जनता को पूंजीपतियों व यहूदियों के अत्याचारों से मुक्त दिलाना चाहता था। जो वहाँ पर उच्च वर्ग था, जो अत्याचार कर रहा था, उनके अत्याचारों से वो मुक्ति दिलाना चाहता था लोगों को। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट्स में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसने हस्ताक्षर किए थे? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पिछले वीडियो से लिया है। पिछला वीडियो हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चनों से संबंधित है, वो ज़रूर देखें। ये वीडियो है फ्रेंड्स, बहुत ही कम दोस्तों ने सपोर्ट किया है इस वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स जिस तरह के वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करोगे उसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आगरा शहर की संस्थापक कौन थे? आगरा शहर को अपने साम्राज्य की राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था? कमेंट्स में लिख दिए। पिछले वीडियो से ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। पिछले वीडियो में हुमायूं का मकबरा मैंने पूछा था, दिल्ली में, यह आपने सही जवाब दिया है। चित्रकारी मुगल शासक जहांगीर को प्रिय थी
आंचल पार्थी ने सही जवाब दिए हैं। उसके बाद चंदन यादव हैं, रुपेश जोशी हैं। और फ्रेंड्स कुछ एक रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं, कुछ एक दोस्त आंचल पार्थी हैं, सपना त्यागी हैं, सलोनी जैन है, इनका पहली बार कमेंट आया है, विपिन वर्मा है, इन्होंने बहुत से कमेंट किए हैं। और फ्रेंड्स हरनाम यादव हैं, मोहम्मद अंसर हैं, अनूप सिंह हैं, और ये हैं टुक टुक रोशन। रंजीता त्रिपाठी रेगुलरली वॉच कर रही हैं हमारी वीडियोज़ को और कमेंट लाइक वगैरह मिल रहे हैं इनकी तरफ से। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे चैनल से।